भारत ने चीन की ह्यूज हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का जवाब देने के लिए ब्रह्मपुत्र नदी में बेसिन में एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक योजना तैयार की है। इस योजना के तहत देश 12 सब बेसिन में कम से कम 208 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स का निर्माण करेगा, जिसने लगभग 65,000 मेगावाट पावर जनरेशन की क्षमता एडवांस की जाएगी। ये पूरी पहल मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी और पीएमओ की निगरानी में चल रही है। दरअसल चीन तिब्बत में यारलंग शांगपो रिवर, जो भारत में ब्रह्मपुत्र और बांग्लादेश में जमुना कहलाती है, उस पर लगभग 60,000 मेगावाट क्षमता वाला विश्व का सबसे बड़ा हाइड्रो प्रोजेक्ट बन रहा है। भारत की योजना इस चीनी परियोजना के समानांतर नदी के प्रवाह क्षेत्र में कई छोटे और बड़े प्रोजेक्ट बनाकर जल संसाधनों के संतुलित और रणनीतिक उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए है। इससे न केवल एनर्जी प्रोडक्शन में ग्रोथ होगी, बल्कि जल सुरक्षा और बॉर्डर एरियाज की जियोग्राफिकल स्टेबिलिटी भी बरकरार रहेगी। भारत के प्रपोज्ड प्रोजेक्ट्स में सबसे अहम सियांग अपर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट यानी SUMP है, जिसकी अनुमानित क्षमता 11,000 मेगावाट होगी। ये परियोजना अरुणाचल प्रदेश में प्रस्तावित है, लेकिन पिछले एक दशक से स्थानीय विरोध की वजह से रुकी हुई थी। मई 2025 में नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन यानी NHPC ने पुलिस सुरक्षा के बीच इस परियोजना का सर्वेक्षण कार्य दोबारा शुरू किया है। ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और पश्चिम बंगाल तक फैला हुआ है। ये क्षेत्र भारत की अप्रयुक्त जल विद्युत क्षमता का लगभग 80% हिस्सा समेटे हुए है। केवल अरुणाचल प्रदेश में ही करीब 52 गीगावाट की संभावित हाइड्रो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मौजूद है। प्रेजेंट में इस पूरे बेसिन में लगभग 4,807 मेगावाट की परियोजनाएं संचालन में हैं, जबकि 2,000 मेगावाट की योजनाएं निर्माणाधीन हैं। नई योजना के तहत बड़े हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स के साथ पंप हाइड्रो स्टोरेज और 25 मेगावाट से छोटे प्रोजेक्ट्स को भी शामिल किया गया है, ताकि स्थानीय स्तर पर ऊर्जा जरूरतों की पूर्ति और पर्यावरणीय संतुलन दोनों बनाए रखे जा सके। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने चिंता जताई है कि चीन द्वारा बनाया जा रहा डैम भारत की सीमा से बेहद करीब है और ये वाटर बम की तरह गंभीर खतरा बन सकता है। उनके मुताबिक ये न केवल पर्यावरण के लिए, बल्कि राज्य की जनजातियों और उनकी आजीविका के लिए भी अस्तित्व का संकट पैदा कर सकता है। विदेश मंत्रालय ने साफ किया है कि भारत चीन की हर गतिविधि पर करीबी नजर रखे हुए है। विदेश मंत्री S जयशंकर ने जुलाई 2025 में अपनी बीजिंग यात्रा के दौरान इस मुद्दे को आधिकारिक रूप से चीनी अधिकारियों के समक्ष उठाया था, ताकि दोनों देशों के बीच जल प्रबंधन पर संवाद और पारदर्शिता बनी रहे।